हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। दोस्तों मैं ओम प्रकाश और आज जो है हम लोग जो है टॉप प्रिंट क्वेश्चन तो उससे दोस्तों हम लोग आगे देखने वाले हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, गति के 3 नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए। दोस्तों जो गति के 3 नियम है दोस्तों वो ये कौन दिए थे। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि जो है न्यूटन महोदय जी हैं वो गति के 3 नियम दिए थे। पहला था दोस्तों जड़त्व का नियम, दूसरा संवेग का नियम और तीसरा जो था दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया यानी एक्शन रिएक्शन। ठीक है, देखिए दोस्तों इनके बारे में बात करिए तो जैसे आपसे कोई पूछे साथियों जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो न्यूटन का कौन सा गति नियम इस पे कार्य करता है, तो दोस्तों ये करता है तीसरा। कौन सा? तीसरा। वहीं पूछा जाए कि चलना किस न्यूटन के गति नियम के कारण संभव है, तो दोस्तों तीसरा। नाव से कूदना ये भी न्यूटन के तीसरे गति नियम के उदाहरण हैं दोस्तों। या रॉकेट को दोस्तों जब छोड़ा जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है, तो ये भी न्यूटन के तीसरे गति नियम के कारण ही संभव हो पाता है। ठीक है, और आप लोग जानते होंगे कि प्रिंसिपिया पुस्तक में न्यूटन ने सर्वप्रथम तीनों गति नियमों को दोस्तों दिए थे। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अरस्तु के बारे में बात करिए, जीव विज्ञान का जनक कौन है दोस्तों? अरस्तु। एडिसन के बारे में बात करिए दोस्तों, बल्ब के आविष्कारक कौन है? एडिसन। गैलीलियो के बारे में बात करिए, दूरबीन के आविष्कारक कौन थे दोस्तों? गैलीलियो। अगला दोस्तों प्रश्न है, न्यूटन की गति का पहला नियम किसकी अवधारणा देता है? तो देख दोस्तों जड़त्व का अवधारणा देता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। जैसा कि मैं अभी बताया हूँ दोस्तों कि न्यूटन महोदय का जो पहला गति नियम है जड़त्व का नियम है। दोस्तों इसमें कहा गया है कि कोई भी वस्तु जब तक वह उस पर बाहरी बल आरोपित नहीं किया जाएगा तब तक वह जिस गति में है उसी गति में रहना पसंद करेगी। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों प्रश्न है, सूरजकुंड मेला जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है कहाँ आयोजित होता है दोस्तों? इसका आयोजित कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बताते चलूँ, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो है वो हरियाणा में लगता है दोस्तों। और वहीं जगह पूछा जाए तो फरीदाबाद, हरियाणा फरीदाबाद, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। वहीं पे लगता है दोस्तों और ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, महाभारत काल में हरियाणा के लिए किस पद का उपयोग किया जाता था? तो ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो देखिए महाभारत का जो पुराना नाम क्या था दोस्तों? जय संहिता था। और इसमें जो है हरियाणा को बहुधन्य वक्य यानी अपार धन की भूमि कहा गया है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, महाभारत के रचनाकार कौन है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप सब लोग जानते होंगे कि जो वेद व्यास जी हैं, महर्षि वेद व्यास जी, वो महाभारत के लेखक हैं। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था दोस्तों? 18 दिनों तक चला था। और महाभारत जो है दोस्तों वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और जो महाभारत है वो पांडवों और कौरवों के युद्ध पर दोस्तों आधारित है, ये भी आप लोग जानते होंगे। वहीं बात करी जाए दोस्तों कि रामायण के लेखक कौन है, तो वाल्मीकि हैं। कौन है दोस्तों? वाल्मीकि। और वहीं श्री रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी हैं दोस्तों, जो कि श्री रामचरितमानस जो है वो दोस्तों अवधी भाषा में लिखा गया है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, निमराना किस राज्य के अंतर्गत आता है? ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो बताइए आप लोग। दोस्तों निमराना जो है वो राजस्थान के से संबंधित है, यानी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। और राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। जयपुर को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो पिंक सिटी। अगला दोस्तों प्रश्न है, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? बताइए दोस्तों, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों बिहार से जो लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। वहीं बात करिए दोस्तों लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में तो 40 है। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितना है दोस्तों? 16 है। वहीं बात करी जाए विधानसभा परिषद में सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? 243। कितना है? 243। और वहीं बात करी जाए कि विधान परिषद में सीटों की कुल संख्या कितनी है, तो 75 है। कितना है दोस्तों? 75, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, गरिमा चौधरी किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं? बताइए। तो दोस्तों जो गरिमा चौधरी जी हैं वो जूडो के खिलाड़ी हैं, यानी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, ओटू बांध हरियाणा के किस नदी पर स्थित है? बताइए आप लोग। तो ओटू जो है वो घग्गर नदी पे स्थित है दोस्तों। हरियाणा में एक जिला है जिसका नाम है सिरसा जिले, वहीं पे स्थित है दोस्तों। और देखिए इसमें घग्गर दिया है, अगर हाकरा भी अगर दिया होता, हकरा भी अगर दिया होता, तो अगर ये नहीं दिया होता, हकरा दिया होता, तो वो राइट आंसर होता। देहाती मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों ये कहाँ किया जाता है? हरियाणा के दोस्तों एक जिला है कैथल, वहीं पे किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, बी राइट आंसर होगा। करनाल भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ है दोस्तों? हरियाणा, करनाल। ठीक है, अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी?
तो ये दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? किसान के द्वारा बिल्कुल नहीं किया गया था, जमींदार के द्वारा नहीं, बागान मालिक के द्वारा नहीं, ये किया गया था सिपाही के द्वारा। यह कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों? 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट हुआ था दोस्तों। और ये जो समाप्त कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 20 जून 1858 को ग्वालियर में। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा, मैं दिखाते चलूँगा आपको। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, जरूर याद रखिएगा। ये तो सबको पता होता है कि स्टार्ट कब हुआ था, लेकिन एंड कब हुआ था ये बहुत कम लोगों को पता है, तो ये जरूर याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, 38वां समानांतर अक्सर खबरों में रहता है, यह क्या करता है, किसको किसको जोड़ता है? तो ये दोस्तों जो है वो उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से जोड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला दोस्तों प्रश्न है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, जो भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा है रेड क्लिफ रेखा है, जो भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा है, जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है और भारत और पाकिस्तान के बीच भारत और अफगानिस्तान दोस्तों, तो ये डुरंग रेखा है। इसकी लंबाई कितना है? 108 किलोमीटर। ठीक है, सबसे छोटी सीमा। अगला दोस्तों प्रश्न है, मोरनी पहाड़ी के उच्चतम बिंदु को किस रूप में जाना जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो करोह चोटी के नाम से जाना जाता है, करोह चोटी, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। वो जो है हरियाणा हिमाचल प्रदेश के चीमा जो है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, के पास स्थित है। अगला दोस्तों प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगला प्रश्न है, रंजीत सागर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो ये किस नदी पे किया गया है दोस्तों? देखिए, इसके बारे में बता दूं कि इसे थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, और यह जो है रावी नदी पे इसका निर्माण करा गया है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, नदी का प्राचीनतम वितिस्ता किसका नाम है दोस्तों? बताइए आप लोग। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बताते चलूँ कि जो ब्यास नदी है दोस्तों, कौन है? ब्यास। इसके बारे में बात करी जाए, देखिए इसके बारे में बताता हूँ। इस झेलम को जो क्या बोलते हैं दोस्तों? वितिस्ता बोलते हैं। और देखिए विपाशा किसका नाम है? विपाशा जो है वो ब्यास नदी का पुराना नाम है। और वहीं चिनाव दिया है दोस्तों, चिनाव का प्राचीन नाम क्या है? अस्कनी नाम है। क्या रहा है? अस्कनी। और वहीं जो गंडक है, इसको सादा नीरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बन जाते हैं, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, अगला दोस्तों प्रश्न है, नदी डॉल्फिन के मतलब गंगा नदी के डॉल्फिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दोस्तों ए में दिया है, वे गंगा के ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में पाए जाते हैं, ये तो सही है भाई। दूसरा दिया है, स्थानीय भाषा में इन्हें सूसू कहा जाता है, ये भी सही है दोस्तों। तीसरा दिया है, वे एक नेत्रहीन प्रजाति है, बिल्कुल सही है, यानी उपरोक्त सभी होगा। क्या होगा दोस्तों? उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ राइट आंसर होगा। आपको मैं बताते चलूँ दोस्तों कि जो गंगा डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सौर भट्ठी में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार कौन सा है? बताइए। तो ये कौन सा है दोस्तों? अवतल है। कौन सा है? अवतल, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। आप लोग को मैं बताते चलूँ कि जो उत्तल है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है दोस्तों, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों? तो ये ऋणात्मक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, महाभारत में हरियाणा को बहुधन कहा गया है। बहुधन का अर्थ क्या है दोस्तों? तो ये अपार धन की भूमि होता है। क्या होता है दोस्तों? अपार धन की भूमि, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और अधन्य शब्द किसके लिए है दोस्तों? गाय के लिए। आप लोग को मैं दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए। तो आप लोग दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, लो भैया वही प्रश्न आ गया है, ऋग्वेद में किस पशु को अघन्या कहा गया है? तो दोस्तों अधन्या का अर्थ होता है किसी भी परिस्थिति में मारे जाने के लिए नहीं। तो ये दोस्तों कौन है? तो ये गाय है, गाय माता, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।